हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो मैं ऐसे ही रैंडम चार्ट्स देख रहा था, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, मैं चाहता हूँ कि उसे मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये अडानी एंटरप्राइज का चार्ट है। मार्केट BA10 में था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से एक मेजर मूव टारगेट तक मार्केट आ सकता है। तो ये फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, फिर सेकेंड लेग है। आप देख सकते हो सेकेंड लेग एग्जैक्टली टारगेट के पास है। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग। तो जो मेजर मूव टारगेट्स होते हैं उसे हमेशा हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद इसे हम प्रोजेक्ट करते हैं ये ब्रेकआउट को, तो ये हमारे लिए मेजर मूव टारगेट है। तो एक्जैक्टली मेजर मूव टारगेट के पास आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। पर देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये यूज़लेस है ट्रेडिंग में। वो इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग में हमें नॉट यूज़लेस है सच, पर मैं उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ मेजर मूव टारगेट को, अनलेस उस मेजर मूव टारगेट के पास मार्केट कोई प्राइस एक्शन दिखाए। यहाँ से बाइंग आई है, जब बार यहाँ पे आएगा और यहाँ से रिवर्स आने लगेगा, क्या मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा? मेजर मूव टारगेट के पास है तो नहीं, नहीं बाई करना है। क्यों नहीं बाई करना है? आप ये दो बुल बार्स देखिए, ये दो बार्स देखिए हैं, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। समटाइम्स यहाँ पे बाई करना रीज़नेबल हो सकता है, पर हमें कॉन्टेक्स्ट भी देखना है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रेसिडिंग क्या है? दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, हो सकता है यहाँ पे और एक कोई बियर बार बने। यहाँ पे बाई करना, लिमिट ऑर्डर बाइंग करना है, लो प्रोबेबिलिटी बेट है, इससे हमें बेटर ट्रेड्स मिल सकते हैं। यहाँ नहीं बाय करना है हमें। उसके बाद फिर मार्केट इतने सारे बुल बार्स बनाता है, क्या हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना चाहिए? बियर फ्लैग है, बियर ब्रेकआउट होना चाहिए, बियर ब्रेकआउट होता भी ब्रेकआउट फेल होता है, क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? इतने सारे बार्स हैं, उसमें से तीन ऑलमोस्ट चार बुल बार्स हैं, ये डोजी हैं, दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, डिसेंट बाय सिग्नल बार है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट EMA तक जाएगा, ये हाई टेस्ट करेगा? वो हो सकता है, पर EMA बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बाय करने के लिए आल हेजिटेट। यहाँ पे अब तो मार्केट EMA के पास क्लोज दे चुका है, क्या यहाँ पे बाय करना होगा? नहीं। क्या मैं इस बार पे बाय करूँगा? नहीं, इस बार पे नहीं। क्यों? EMA के पास है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, नीचे आ सकता है, येलो टेस्ट हो सकता है। भले ये प्राइजेशन से ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, पर अगर मैं यहाँ पे बाय करता तो मेरे लिए स्टॉप लॉस कहाँ पे है? यहाँ पे स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। फिर मैं कहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? जब ये इनसाइड बार बनता है, इसके ऊपर मार्केट जाता है, तब मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, डिसअपॉइंटमेंट है। अब क्या मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा? ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा? अगर मार्केट BA10 में है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है या BA10 में होता है, तो प्रीवियस हाइट जो है वहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं, और जब भी सेलर्स आते हैं ये हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ मिले। इसलिए BA10 में अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको, अनलेस यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली अगर नहीं होती, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं बनते हैं, आपको एक दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स ऐसे बनते हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। आपको यहाँ पे होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है, डीप पुल बैक्स हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई बाय नहीं है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? नहीं बाय करना है। ये देखिए BA10 पियर बार्स हैं, बाइंग प्रेशर मिसिंग है, EMA के पास है, ये हमारे लिए टारगेट्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे रिस्क है यहाँ पे। क्या हम यहाँ पे सेल करना है? नहीं करना है। ओवरलैपिंग बार्स है, क्या हम यहाँ पे बाय करना है? नहीं करना है। बॉडी बहुत स्मॉल है, बार्स की बॉडी देखिए बहुत स्मॉल है, क्या टारगेट मिलेगा हमको इतने बार्स के बाद? ये माइनर रिवर्सल होगा और एक बियर लेगा आएगा, वैसे होता है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? नहीं करना है बाय यहाँ पे। बड़े डोजी बार है, उसके बावजूद टारगेट क्या हो सकता है? यही टारगेट हो सकता है। टारगेट्स बहुत छोटे हैं, बार्स बहुत छोटे हैं, ऊपर विक्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मार्केट ओपन होता है, नीचे आता है, ये कब का चार्ट है? 29 का है। अब फर्स्ट लेग फुल बैक, सेकंड लेग EMA के ऊपर डोजी बार हैं, तीन बुल बार्स हैं, और एक लेग आ सकता है, ऑफकोर्स आ सकता है, पर
ये अगर लेग देखता हूँ तो स्ट्रॉन्ग लेग है, रिजम्पशन वीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ तक जाता है, यहाँ पे कुछ सेलर्स हो सकते हैं। अगर EMA के ऊपर मार्केट अगर क्लोज दे रहा है तो यहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं, पर स्टॉप लॉस क्या होगा हमारे लिए, इससे ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। ये हम क्यों सेल कर रहे हैं 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद, भले डिसअपॉइंटमेंट है, उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है, मार्केट 20 और मोर बार्स EMA के नीचे है, तो जो भी EMA का क्लोज होगा वो सेल होने के चांसेस हैं। पर कंग स्टॉप हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, यहाँ पे और एक लेग आने के चांसेस हैं, तो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। अब क्या हमें इस बार के ऊपर बाय करना चाहिए, ये अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसलिए क्योंकि अगर ये सेल ऑफ देखता हूँ तो सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या ये हाई प्रॉपर्टी बाय हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं। इतने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद और एक लेग आने के चांसेस हैं। जब इसका हाई निकाल रहा है तब क्या हमें बाय करना चाहिए, या इसका हाई निकाल रहा है तब हम बाय करना सकते। तो यहाँ पे कहीं पे बाय करना ये लो प्रॉबिलिटी बेट है। यहाँ से हम बस एक ही चीज़ है दैट मेक सेंस, वो ये कि मार्केट BA10 में था, यहाँ से BA10 में था। ऑलराइट, इसे हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। BA10 में था, बुल ब्रेकआउट हो चुका है, स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है। इसका मतलब क्या, जब भी मार्केट नीचे आएगा, एक्सक्यूज़ मी, तो ये लो के पास आएगा, मार्केट यहाँ पे मेजर रिवर्सल के लिए ट्राई करेगा। जबकि मार्केट ट्राई भी करता है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, फिर यहाँ पे मार्केट EMA के ऊपर क्लोज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब भी मार्केट नीचे आएगा यहाँ पे मेजर रिवर्सल के लिए ट्राई हो सकता है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो मेजर रिवर्सल मतलब क्या, 2 लेग्स 10 बार्स साइडवेज टू अप। जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स आ सकते हैं और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर क्लोज देता है EMA के ऊपर, यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। यहाँ पे जब भी मार्केट आता है, रिजम्पशन कैसा है, रिजम्पशन कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या हम ये बार के ऊपर या ये बार के ऊपर कहीं पे बाय कर सकते हैं? प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे कहीं पे बाय करना बहुत रिस्की है। इतने बार्स के बाद हमें ये नहीं पता कि कब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे आएगा। अब 3 बार से क्या हम अब बाय कर सकते हैं? अब तो मेजर रिवर्सल के लिए क्या ट्राई हो सकता है? तो हो सकता है। जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, ये रीजनेबल बाय हमारे लिए हो सकता है। EMA के ऊपर क्लोज दे चुका है, इसलिए अगर आपको हायर प्रॉबिलिटी चाहिए तो फिर आप यहाँ पे फिर से वेट कर सकते हो। फिर मार्केट इतने सारे बार्स बनाता है, फिर यहाँ पे एक बियर पर क्लोज देता है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अब हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे है, मार्केट नीचे आता है और एडिशनल क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। यहाँ से सडनली स्ट्रांगली मार्केट ब्रेक करेगा, उसके चांसेस बहुत कम है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेक करता है, डिसअपॉइंटमेंट है। तो ऐसे अगर पैटर्न्स बन रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। पर अगर मान लीजिए अगर आपको क्लियर रिवर्सल पैटर्न चाहिए तो यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है। पर इतना स्ट्रॉन्ग रैली है, इसका मतलब ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा और ये हाई फिर से टेस्ट हो सकता है। तो मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे जैसे मार्केट टेस्ट करना है, यहाँ पे हमें एग्जिट करना होगा। तो 29 फेब है, राइट। हम एक काम करते हैं, हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, ऑप्शन के चार्ट पे कितनी मोमेंटम है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। $56,400, $58,400 निफ्टी 58,400। इसके ऑप्शंस होते हैं कि या फ्यूचर्स ही हैं? ओके, आई डोंट नो, इसकी से मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। ओके, सरप्राइजिंग, इस कोई ऑप्शन ही नहीं है, कैसे हो सकता है? 58,200, 58,200।
नेक्स्ट। ओके, ठीक है, मैं इस पर कभी रिसर्च कर लूँगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा मैंने बताया, यहाँ पे हमें एग्ज़िट करना है। उसके बाद क्या, उसके बाद मार्केट, ये देखना है हमें मार्केट अब EMA के पास क्या करता है। यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट रैली करता है। अगर मार्केट को B18 में जाना होता तो क्या क्या होना चाहिए था, ब्रेकआउट होना चाहिए था, यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, साइडवेज जाना चाहिए था, वैसा नहीं हो रहा। मार्केट यहाँ पे बाइंग प्रेशर आता है, यहाँ तक जाता है, उसके बाद क्या, रिजम्पशन आता है। क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, कुछ है, कुछ नहीं है। यहाँ पे फिर डबल बॉटम बनता है, डिसेंट बाई सिग्नल बार है, कोई सेलिंग प्रेशर अब तक नहीं है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ये रीज़नेबल बाय हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम है, यहाँ पे बाय करना रीज़नेबल हो सकता है, नॉट कन्विंसिंग। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड है, फिर ये लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, मार्केट इसके नीचे क्लोज दे चुका है। अब हेड एंड शोल्डर के नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है। जब मार्केट यहाँ पे जा रहा है तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखिए डबल बॉटम पे हमेशा हायर प्रोबेबिलिटी होती हैं, तो यहाँ पे आई वुड नॉट बाय, भले डोजी बार है। उसके बाद फिर भी मैं ये चाहूँगा कि यहाँ से मार्केट एटलीस्ट ब्रेक करें स्ट्रांगली, तब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। तो मार्केट नीचे आता है, डबल बॉटम है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, इसे हम वेज की तरह देख सकते हैं, डबल बॉटम वेज। देखिए यहाँ पे 3 पुशेस हो चुके हैं, फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, ये थर्ड पुश है। तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, रिस्क है यहाँ पे। 2 लेग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, पर अगर बाय करते तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे रिसेंट बाय सिग्नल बार है, डबल बॉटम है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बाय हो सकता है, इसलिए आल बाय हियर। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रैली हुई है इसलिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम है, यहाँ पे डबल बॉटम नहीं है, यहाँ पे वेज बना है, और वेज में भी यहाँ पे कहीं बाइंग प्रेशर नहीं है। देखिए हमें जो भी देखना है वो विथ कॉन्टेक्स्ट देखना है, और यहाँ पे अच्छा बाइंग प्रेशर होना चाहिए। अगर अच्छा बाइंग प्रेशर नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, तो फिर हमें डबल बॉटम या क्लियर डबल बॉटम तक वेट करना है, क्योंकि बाइंग प्रेशर मिसिंग है तो फिर ऐसे लेग्स आते हैं स्ट्रॉन्गली डाउन साइड, जिसके लिए हमें हमेशा अलर्ट रहना है। तो अगर कोई अच्छा पैटर्न बनता है, डबल बॉटम बना है, डिसेंट बाई सिग्नल बार है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है। ये माइक्रो डबल बॉटम है, गुड बाई सिग्नल बार, EMA के ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, वीक फॉलोअप हो सकता है, एज एक्सपेक्टेड मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे बाय करके वेट करना होगा। तो 57,800 पता नहीं यहाँ पे फीचर्स क्यों नहीं दिख रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में। सो ऑलराइट, ये सब था निफ्टी नेक्स्ट 50 में और अडानी एंटरप्राइज में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।